यस लर्नर, आई कैन ट्रैक यू। आईपी एड्रेस की मदद से किसी को भी ट्रैक करा जा सकता है और ये बात सच है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है और एक आईपी एड्रेस एग्जैक्टली होता क्या है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब लर्नर्स आज हम ढूंढने वाले हैं। दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन। वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और लर्नर्स आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट आईपी एड्रेसेस। आज आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस। देन हम देखेंगे हाउ टू ट्रैक यूजिंग आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस की मदद से क्या किसी को ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो ये कैसे पॉसिबल। उसी के साथ साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस और उन टाइप्स को हम कंपेयर भी करेंगे, यानी हम देखेंगे पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी एंड स्टैटिक आईपी वर्सेस डायनेमिक आईपी। और फाइनली लास्ट में हम आईपी के कुछ रूल्स समझेंगे, यानी ओवरऑल हम कोशिश कर चुके होंगे कि आईपी का कंप्लीट कंसेप्ट या काफी डिटेल तक के कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, ताकि एथिकल हैकिंग कंसेप्ट्स में हमें आईपी को लेके कभी भी कोई डिफिकल्टी या कोई एरर फेस करना ना पड़े। सो बिना देरी करते हुए लर्नर्स चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, विच इज व्हाट इज आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस एग्जैक्टली होता क्या है, इसे समझने के लिए लर्नर्स आईपी की एक डेफिनेशन लिखी है। एन आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस uniquely identify a device on a network, allowing devices to communicate over the networks or over the internet. Basically, आईपी एड्रेस सर एक ऐसा एड्रेस है जो हर एक डिवाइस की एक यूनिक पहचान है। नेटवर्किंग में जितने भी डिवाइसेस काम कर रहे हैं उन सभी को एक यूनिक आईडी, एक यूनिक पहचान दी गई है, ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो और उस यूनिक आईडी की मदद से वो लोग नेटवर्किंग में और इंटरनेट में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी बातचीत कर पाते हैं। बहुत ऑब्वियस भी है लर्नर्स, अगर आज मान लेते हैं मैं अपने घर से एक बुक आप में से किसी के घर पे यानी रोहित के घर पे कुरियर करना चाहता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे रोहित के घर का एड्रेस पता हो। क्या मैं रोहित के घर का एड्रेस बिना जाने उसे बुक कुरियर कर सकता हूँ? एक्चुअली नहीं, तो हमें एड्रेस तो पता होना चाहिए। वो सेम चीज़ नेटवर्किंग में भी इम्प्लीमेंट होती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेज़ आपस में बात कर रहे हैं, तो हर डिवाइस का खुद का यूनिक एड्रेस होना ज़रूरी है, ताकि एक एड्रेस दूसरे एड्रेस को यूनिकली पहचान के आइडेंटिफाई करके उससे बात कर सके, और उसी एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अब सवाल ये है कि एक आईपी एड्रेस दिखता कैसा है? सो आप देख सकते हैं डेमो के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक आईपी रखा गया है, व्हिच इज 17.172.224.47। कुछ ऐसा दिखता है हमारा आईपी एड्रेस। और अगर आप इस आईपी को ध्यान से देखें लर्नर्स, तो इस आईपी में हमारे पास टोटल 4 पेयर्स हैं। कौन कौन से पेयर है? पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3 और पेयर नंबर 4। चारों पेयर्स को अगर आप देखें तो ये 1 से लेके 255 के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी 1 से लेके 255 के मिड रेंज की जो भी नंबर्स की कॉम्बिनेशन है, उसकी मदद से एक आईपी एड्रेस बन सकता है। हर एक पेयर बनता है बेसिकली। हर पेयर की साइज की अगर आप बात करें तो ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट की है। इसका मतलब ये कंप्लीट आईपी हो जाता है 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। अब सवाल ये है लर्नर्स कि ये जो आईपी एड्रेस है, इसकी मदद से किसी को भी ट्रैक करना, उसको लोकेट करना, क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है? तो आइए समझते हैं लर्नर्स, लेकिन इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही वाइडर रेंज में कंसेप्ट समझना होगा। एक ऐसा कंसेप्ट जिसकी मदद से आप लोग इस लेवल पे तैयार हो जाएंगे कि अगर आप फ्यूचर में कोई भी एड्रेस देखते हैं, चाहे आप आईपी एड्रेस की बात करें, चाहे आप मैक एड्रेस की बात करें या किसी भी एड्रेस की बात करें, आप सभी एड्रेस के पीछे की इंफॉर्मेशन यानी उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे आप किसी यूजर को ट्रैक करने के बहुत करीब पहुंच सकते हो। ये कंसेप्ट क्या है, ये मुझे क्या सब जगह पे हेल्प करेगा? क्या ये मुझे आईपी, आईएमईआई, मैक एड्रेस, जितने भी टेक्नोलॉजीज होती है, हर टेक्नोलॉजी की यूनिक आईडी की मदद से उसे ट्रैक करने में क्या ये डेटा मुझे मदद करेगा? क्या ये कंसेप्ट मुझे मदद करेगा? डेफिनेटली करेगा लर्नर्स, और इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आईपी की इन्फॉर्मेशन ना देके ये कंप्लीट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। होता क्या है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सर, अगर आप किसी भी डिवाइस के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा, ये सवाल खुद से पूछना होगा कि वो जो डिवाइस है या वो जो एड्रेस है, उसका यूज क्या है? जो भी एड्रेस हमें देखने को मिल रहा है, उसका यूज एग्जैक्टली है क्या? हमने कहा सर आईपी एड्रेस का यूज क्या है, तो आईपी का तो यूज है नेटवर्किंग में बातचीत कराना। नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए ये हमारा एक यूनिक एड्रेस है, इसका मतलब इसका यूज है नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करना। हमने नेट कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सर नेटवर्क कम्युनिकेशन में हमारी मदद कर रहा है। जैसे ही आपको अपने पहले सवाल का जवाब मिल जाए, आपको खुद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन पूछना है। ये सेकंड क्वेश्चन है कि इस डिवाइस, इस एड्रेस का जो यूज हो रहा है वो किस रेंज में हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर ये जो आईपी एड्रेस है, ये किस रेंज में आपके काम आता है? इस आईपी की मदद से किस नेटवर्क रेंज में आप बातचीत कर पाते हो? सो अगर हम इसे रीथिंक करें, अगर हम थोड़ा प्रोसेस करें, तो एक आईपी की मदद से क्या मैं केवल एक सिटी में, एक स्टेट में, एक विलेज में ही बात कर पाता हूँ, या केवल एक कंट्री के अंदर ही आईपी मुझे बात करने में मदद करती है? एक्चुअली नहीं सर। एक आईपी की मदद से मैं ओवर द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकता हूँ।
आज आप और मैं भी ये जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आप लोग ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये फिजिबल है आईपी एड्रेस की मदद से। अब चाहे आप दुनिया के किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप सब लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आईपी, एक यूनिक एड्रेस जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब इसका रेंज हमें मिल चुका है सर, ये तो ओवर वर्ल्ड है, यानी ये डिवाइस ओवर दी वर्ल्ड यूज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। तो अब हमें करना बस इतना है कि कोई भी एड्रेस किसी भी चीज को क्यों अलॉट करा जाता है, कोई भी यूनिक नंबर किसी भी डिवाइस किसी भी ह्यूमन को क्यों दिया जाता है, ताकि यूनिकनेस डिफाइन हो, ताकि वहां पे डुप्लीकेसी के चांसेस ना रहे, कोई भी डुप्लीकेट डेटा या डुप्लीकेट यूजर या डुप्लीकेट वैल्यूज ना है। तो ये चीज सेटल करने का एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है। तरीका क्या है कि आपको जो भी रीजन समझ आ चुका है, जिस भी रेंज में आपका डिवाइस काम करता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो अगर मैं एक वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो मुझे सबसे पहले मिलता है कंट्री, और अगर कंट्री को मैं और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो हमें मिलता है स्टेट, और अगर स्टेट को भी हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है सिटी या डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल हम सिटी कंसीडर करेंगे। तो ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं कि कंट्री, स्टेट और सिटी, ये हम कुछ सब कैटेगरीज डिवाइड कर पा रहे हैं। सर सिटी के अंदर भी कुछ डिफाइन करो तो हो सकता है एड्रेस हो जाए ना, प्रॉपर एड्रेस, घर का एड्रेस, यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। सो लर्नर्स, अगर इस कंसेप्ट के बिहाफ पे हम देखें तो ये जो आईपी का पहला पेयर है, ये खुद को डिफरेंशिएट कैसे कर रहा होगा या किस एरिया में कर रहा होगा, ये सबसे पहले बताएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इस आईपी ने बताया कि सर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को एग्जाम्पल के तौर पे। फिर हम आए हमारे सेकंड पेयर के पास। अब अगर पहले पेयर ने कंट्री डिफाइन कर दी है तो सेकंड पेयर उसकी सब कैटेगरी डिफाइन करेगा, विच इज स्टेट। तो सेकंड पेयर ने कहा कि सर मैं तो स्टेट को डिफाइन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप राजस्थान मान लीजिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़े, हम बढ़े थर्ड पेयर की तरफ। तो थर्ड पेयर ने कहा कि अब राजस्थान को सब कैटेगरीज में डिवाइड करके मैं बताऊंगा। तो थर्ड पेयर ने कहा कि मैं तो सिटी को डिफाइन कर रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे से जयपुर मान लीजिए। सो यहाँ तक के प्रोसेस में लर्नर्स हमें इंडिया, राजस्थान और जयपुर तक का डेटा तो मिला है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है, कैच यहाँ पे ये है कि जो थर्ड पेयर है वो केवल सिटी नहीं बताएगा, वो सिटी के साथ साथ उस कंपनी का नाम भी बताएगा जिसे ये एड्रेस दिया गया था। यानी वो आईएसपी के बारे में बताएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहेगा कि सर इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में जो जियो का ऑफिस है उसे हमने ये आईपी अलॉट करा था। ये पेयर किसे दिया गया था? ये जयपुर के जियो ऑफिस को ये पेयर अलॉट करा गया था। और जब जयपुर जियो ऑफिस के पास पहुंचा जाएगा, जब जयपुर के जियो ऑफिस में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपने ये वाला जो आईपी है 47 वाला आईपी, पूरा आईपी बताएंगे हम और कहेंगे कि जो 47 वाला आईपी किसको दे रखा है आपने, तो वो हमें बताएगा, जयपुर का जियो ऑफिस हमें बताएगा कि सर ये वाला आईपी तो हमने आशीष नाम के यूजर है उनको दे रखा है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि इस यूजर ने क्या क्या टास्क करे हैं, अब तक इनने क्या क्या एक्टिविटीज करी है, तो वो उन्हें मेरी लॉग फाइल दे देंगे जिसमें सारा डेटा मेंशन होगा कि मैंने इस आईपी की मदद से किस किस वेबसाइट से बात करी है, क्या क्या सर्च करा है, क्या क्या कम्युनिकेशंस करे हैं। अब उसमें भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज रहती है, नो डाउट, बट ओवरऑल आप तक पहुंचने के लिए कि आईपी ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं दिया। यही तरीका है लर्नर्स, इसी तरीके से आईपी एड्रेस की मदद से आप लोगों को ट्रैक करा जाता है। जब भी आप कोई क्राइम करते हैं आपका आईपी वहां रिकॉर्ड हो जाता है एक टाइम पीरियड के साथ में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बताया गया कि सर 12:05 पे 5 AM पे किसी ने हमारी वेबसाइट को हैक करा, और जिसने हैक करा उसका आईपी ये था 17.172.224.47। तो जब ये आईपी मिल चुका है और हमने इसे रिपोर्ट करा साइबर क्राइम ब्रांच में, तो ऐसा करने पे वो सीधा पहुंचेंगे जयपुर के जियो ऑफिस से, वो भी स्टार्टिंग के 3 पेयर्स की मदद से। और जयपुर का जियो ऑफिस कहेगा कि हाँ ये वाला आईपी तो मैंने इस यूजर को दिया था, इसने ये टास्क किया, ये रहा सारा डेटा। इस तरीके से लर्नर्स आईपी एड्रेस आपको ट्रैक करने में सपोर्ट करता है। और अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लो, हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे, आप सब लोग विजिट करेंगे अपने अपने ब्राउजर पे। सो लर्नर्स, अपने ब्राउजर पे आने के बाद चाहे आप किसी भी ब्राउजर पे जाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे जाके लिखना है व्हाट्स माय IPv4। आप V4 लिखे ना लिखे, बट फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, रिजल्ट आपको जल्दी समझ आएगा। आप ये लिख के जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट आएगी, आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैंने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि वो वेबसाइट, मुझे मेरा आईपी तो दिखाई रही है, लेकिन उस आईपी के स्टार्टिंग 3 पेयर्स की मदद से ये मुझे बता रही है कि इंडिया में, एमपी में, जबलपुर में जो सिटी नेटवर्क का ऑफिस है उसे ही आईपी एड्रेस अलॉट करा गया है। तो क्या अब तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा वो सच था या नहीं, क्या हमें उसे लाइव एक्सपीरियंस कर पाए या नहीं, कि स्टार्टिंग के 3 पेयर्स हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जैसे ही जबलपुर के सिटी नेटवर्क के पास जाया जाएगा और पूछा जाएगा
कि ये आईपी एग्जैक्टली आपने किसको अलॉट करा था, तो वो उस यूजर की डिटेल्स बताएगा, वो भी उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे कि इस टाइम पे यानी 1:17 पे 1:17 पीएम पे ये आईपी मैंने इस यूजर को दिया था और ये टास्क वो कर रहा था। आई बिलीव लर्नर्स आप सभी को आईपी का ये इंट्रोडक्शन, आईपी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये है कि सर ये आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो लर्नर्स आईपी एड्रेस को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, और जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें 2 और टाइप्स आ जाते हैं वो है स्टैटिक और डायनामिक। अब ये पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनामिक ये चारों आईपी टाइप्स एग्जैक्टली क्या है? इनका यूज क्या है? ये हमारे लिए कैसे यूजफुल साबित हो रहे हैं? इनका एग्जैक्ट वर्किंग क्या है? ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम दो के पेयर्स बनाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं और ऐसा करने पे शायद हमें आईपी के चारों टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो लर्नर्स सबसे पहले पब्लिक वर्सेस प्राइवेट करते हैं। तो अगर मुझे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बीच का डिफरेंस समझना है तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अब तक के टॉपिक्स में हमने क्या करा? अब तक के टॉपिक्स में सर हमने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, लैन, मैन और वैन के बारे में, है ना? उसके अलावा कुछ नेटवर्क एंटिटीज को पढ़ा और अब हम आईपी पे आ चुके हैं। तो सर सवाल पहला ये पूछा जाएगा कि प्राइवेट आईपी का यूज क्या है? सर प्राइवेट आईपी किस रेंज में काम आती है? चाहे प्राइवेट आईपी की बात हो चाहे पब्लिक आईपी की बात हो, दोनों का यूज क्या कहलाएगा? तो सर दोनों का यूज है नेटवर्किंग में यूनिकली आइडेंटिफाई करना, यानी हमारी मदद कर रही है नेटवर्किंग में बात करने के लिए। हमने कहा ठीक है। अब सेकंड सवाल हमें ये पूछना होगा कि सर इन दोनों का रेंज क्या है, दोनों किस नेटवर्क रेंज में काम आ रही है? तो प्राइवेट आईपी का कहना है कि सर मैं एक ऐसा आईपी एड्रेस हूं जो केवल और केवल आपकी मदद करेगा लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन नेटवर्क में बात करने के लिए। जबकि पब्लिक आईपी कह रहा है कि सर अगर आप मेरे जरिए बात करना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करता हूँ वाइड एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए, यानी ओवर द इंटरनेट बात करने के लिए पब्लिक आईपी काम आता है। हमने कहा ठीक है, हमें उस लेवल पे क्लियर तो नहीं हुआ लेकिन कुछ और चीजें समझते हैं इस बारे में। तो हमने कहा ठीक है, क्या हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझ सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक आईपी को? देखो अब तक ये क्या कह रहा है, प्राइवेट आईपी कह रहा है कि सर जब आप एक छोटी सी रेंज में बात करते हो, लैन का एग्जांपल क्या था कि सर जब 15, 20, 50 सिस्टम्स आपस में बातचीत करते हैं छोटी सी रेंज में, तो वहां पे जो है प्राइवेट आईपी काम आ रहा है। ऐसा प्राइवेट आईपी कह रहा है कि उस लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी आपको बात करनी होगी तो यूनिक एड्रेस तो चाहिए। 15 मशीन्स भी है तो सबके पास एक यूनिक एड्रेस तो होना चाहिए। वो यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस होगा जिसकी मदद से ये नेटवर्किंग में बातचीत करी जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क में। और पब्लिक आईपी कह रहा है कि जब आप इंटरनेट पे किसी से बात करते हो, जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आज ये जो इंटरनेट आप चला पा रहे हो, ये सारी बातचीत मेरी मदद लगती है यानी मेरा यूज लिया जाता है। तो पब्लिक आईपी कह रहा है मैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट में काम आता है। और हमने इसे और इजी करने के लिए एक एग्जांपल लिया लर्नर्स हमारा। आज के टाइम पे अगर हम खुद का एग्जांपल देखें यानी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो हम सबके पास हमारे घर में एक निक नेम जरूर होगा, एक ऐसा नाम जिससे हमारे क्लोज वंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे करीबी लोग हमें जिस नाम से जानते हैं, जिस नाम से हमें वो एड्रेस करते हैं, जिस नाम से हमसे वो बातचीत कर पाते हैं, ऐसा नाम सबके पास होगा। अब इस नाम की खासियत क्या है, निक नेम की खासियत क्या है? कि सर जैसा आपने बताया ये एक बहुत ही छोटी रेंज में काम आ रहा है। आपकी रेंज में जितने भी आपके क्लोज वंस, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपकी छोटी सी रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, केवल यही लोग इस नाम की मदद से आपको एड्रेस कर पाते हैं, आपसे बात कर पाते हैं। इनको जब भी आपसे बात करनी होती है ये आपके ऑफिशियल, आपके रियल नेम का यूज नहीं लेते, ये आपसे बात करते हैं आपके निक नेम की मदद से यानी आपके प्राइवेट आईपी की मदद से देखा जाए तो, है ना? क्योंकि इस छोटी सी नेटवर्क रेंज में जब भी हमें बात करनी है तो प्राइवेट आईपी काम आ रहा है। उसी तरीके से हमारे क्लोज वंस में जब भी हमें बात करनी है तो निकनेम काम आ रहा है। लेकिन पब्लिक आईपी का कहना है कि सर मैं हूं एक रियल नेम की तरह, एक ऑफिशियल नेम की तरह जो सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है। अब लर्नर्स एक बार इसे सोचिए कि अगर आज आप अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप अपनी कंपनीज में जाते हैं या किसी दूसरी स्टेट या कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी भी मोटिव से अगर आप जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी आपको एड्रेस करने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपके निकनेम का यूज लेगा? एक्चुअली नहीं सर, उस निकनेम की, उस छोटी सी मेरे घर की नेटवर्क रेंज के अलावा उस निकनेम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चला जाऊं, मेरे रियल नेम की मदद से मुझे एड्रेस करा जाएगा और मुझसे बात करा जाएगा। यही बात पब्लिक आईपी ने भी समझा है कि ये एक डिवाइस का एक ऐसा एड्रेस है जो ओवर द वर्ल्ड आपको जब भी बातचीत करनी होती है ना तो वही काम आएगा। लेकिन जब आप अपने क्लोज नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में बात करना चाहते हो तो वहां पब्लिक आईपी काम नहीं आएगा। कोई भी आपको आपके रियल नेम से डिनोट नहीं करेगा। वहां पे काम आएगा आपका निक नेम यानी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस एक छोटी सी नेटवर्क रेंज में। मैं उम्मीद करता हूं इसका आपको एक बेसिक आइडिया जरूर लगा होगा और जल्द ही हम इस टॉपिक को और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं।
फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी की। क्या है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी? तो चलिए लर्नर्स, इसे समझने के लिए इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बट कंपेयर करने से पहले मेरे कुछ सवाल है आप सभी से, जिनके जवाब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे उसी वक्त कमेंट सेशन में जरूर ड्रॉप करेंगे, ताकि बाकी सबको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने में मदद मिले। तो आप सभी को इस कंसेप्ट को समझने में मेरी मदद करनी है, और वो ये है, पहला सवाल ये है, आपको इंटरनेट पर सर्च करके इसका रिप्लाई देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज के टाइम पे इंटरनेट पे टोटल एक्टिव यूजर्स कितने हैं? इंटरनेट पे आज के टाइम पे कितने बिलियन लोग यूजर्स जो है, कितने बिलियन यूजर्स जो है वो एक्टिव है? ये आपका पहला सवाल है। सब लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरनेट पे सर्च करें और जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपडेट करें। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि सर IPv4 एड्रेस जो है, आपका जो एड्रेस है IPv4, उसके टोटल कितने बिलियन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? पहला सवाल क्या था कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे कितने बिलियन लोग एक्टिव है? फिगर्स बिलियन में लेकर आइएगा। आज के टाइम पे इंटरनेट पे कितने बिलियन लोग एक्टिव है? उसके बाद जो सेकंड सवाल है वो कह रहा है कि IPv4 के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईपी के लेयर्स जो बन रहे हैं, आईपी एड्रेसेस जो बन रहे हैं, वो टोटल कितने बिलियन बन सकते हैं? जब लर्नर्स आप सब इसका डेटा देखोगे, इसके रिप्लाईज को देखोगे, इसके रिजल्ट को देखोगे, तो आप ये फिगर आउट करोगे कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे अप्रॉक्स 5.45 बिलियन लोग एक्टिव हैं इंटरनेट पे आज के टाइम पे। और जो IPv4 एड्रेस है, ये एड्रेस के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4.3 के अप्रॉक्स। अब मुझे एक बात बताइए, इंटरनेट पे एक्टिव यूजर्स 5 बिलियन है और इंटरनेट पे आईपी एड्रेसेस 4.3 बिलियन है। अब एक सवाल आप सभी के मन में आएगा कि क्या सर ये पॉसिबल है कि हम बिना आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट पे यानी नेटवर्किंग में बात कर सके? ऑब्वियसली ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे कि हम नेटवर्किंग में बिना आईपी के बात कर पाए। तो सर यहाँ पे ये 4.54 बिलियन लोग इंटरनेट पे बात कैसे कर पा रहे हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट बंद हो गया और एरर आया हो कि आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है? सर ऐसा भी हमारे पास नहीं होता। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे सर IPv4 का अपडेटेड वर्जन आया ना IPv6, क्या इस बारे में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन लर्नर्स, जब तक IPv6 प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, जब तक IPv6 मार्केट में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उसे प्रॉपर अप्लाई नहीं करा गया, अभी भी कई जगहों पे IPv6 प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसे में IPv4 अब तक चीजों को कैसे मैनेज करना? सर इसके पीछे डायनामिक और स्टैटिक आईपी के कंसेप्ट का हाथ है। यहाँ हो क्या रहा है, डायनामिक आईपी ने क्या कहा, उसने कहा मान लेते हैं सर ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस को हमने एक आईपी एड्रेस अलॉट करा, मान लेते हैं 4.4.4.4, एक आईपी दे दिया। अब ये यूजर ए को हम आईपी दे चुके हैं, हम कह रहे हैं आपको जिससे भी बात करनी है आप नेटवर्किंग में कर सकते हो, और ये इस आईपी को यूज ले भी रहा है। बट हुआ ये लर्नर्स कि इसका जो ओनर था, इस डिवाइस का जो यूजर था यानी यूजर ए जो था, उसे किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा 1-2 वीक्स के लिए। अब लर्नर्स जस्ट बिकॉज यूजर ए जो है वो सिस्टम को यूज ही नहीं ले रहा है, तो क्या ये आईपी एड्रेस इसके काम आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं, सिस्टम तो बंद पड़ा है, तो ये आईपी तो इसके काम आ ही नहीं रहा। ऐसे में डायनेमिक आईपी ने कहा कि सर आप इस आईपी को यूज नहीं ले रहे हो, हमने आपको आईपी दिया बट आपके लिए आईपी 2 हफ्ते तक काम नहीं आएगा, 2 वीक्स तक आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। तो ऐसे में क्यों ना हम इस आईपी को किसी और को अलॉट कर दें, क्यों ना हम इस आईपी को किसी और को दे दें। अगर ये आईपी उस टाइम के लिए यूजर बी को दिया जाता है तो एटलीस्ट ये वेस्ट तो नहीं होगा, ये आईपी किसी के काम आ जाएगा। और वो ये भी कह रहा है कि सर जब आप वापस ऑनलाइन आओगे तो मैं आपको दूसरा आईपी दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1.1.1.1, और ऐसा करने पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई वेबसाइट चला नहीं पाओगे, आप आराम से बात कर पाओगे, आप अपनी सारी वेबसाइट चला पाओगे। और ऐसा ही आज के टाइम पे हमारे साथ होता है लर्नर। डायनेमिक आईपी बाय डिफॉल्ट हम सभी के पास है, हम सबका आईपी हर थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। अगर हम उस आईपी को यूज ना ले तो, अगर हमारा डिवाइस पावर ऑफ है तो, अगर हमारा नेट बैलेंस खत्म हो चुका है, रिचार्ज खत्म हो चुका है, तो इसके पीछे बड़ा क्लियर सा लॉजिक है कि सर 5.45 बिलियन लोग इंटरनेट पे एक्टिव जरूर है, बट क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सब लोग एक ही टाइम पे एक्टिव हो? नहीं हो सकता सर। ऐसा सब लोग एक टाइम पे एक्टिव कैसे हो सकते हैं? अगर हम टाइम गैप को भी देखें, टाइम डिफरेंस को भी देखें, तो कई जगहों पे अभी तो रात हो रही है, काफी लोग सो रहे हैं, काफी लोगों के मोबाइल रिचार्ज खत्म हो चुके हैं, मोबाइल बैलेंस खत्म हो चुका है, काफी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं, बैटरी नहीं है, या अलग अलग रीजंस की वजह से इंटरनेट काफी लोग एक टाइम पे नहीं चला रहे। जब वो इंटरनेट नहीं चला रहे हैं तो उनका आईपी क्यों ना बाकी लोगों को दे दिया जाए। तो यही कंसेप्ट था डायनेमिक आईपी का। लेकिन स्टैटिक आईपी ने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उसने कहा कि सर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक बहुत बड़ी रेंज में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो एक बहुत बड़ी रेंज में लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ खास चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर क्या होता है लर्नर्स? सर्वर एक ऐसी मशीन है जहां पे हम अपनी वेबसाइट ले जाके होस्ट करते हैं, यानी वेबसाइट ले जाके शेयर करते हैं, और इस वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर पाता है। एक ऐसी मशीन जिसके पास पब्लिक स्टैटिक आईपी होता है। इसका मतलब यह है
कुछ ऐसे डिवाइसेस जो एक बहुत वाइड रेंज में लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, जिनका आईपी लगातार नहीं बदल सकता, बिकॉज लाखों करोड़ों लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करने, उस वेबसाइट को चलाने आते हैं, उस वेबसाइट पे बात करने आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं लर्नर्स, एक स्कूल का एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये एक स्कूल है और इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके आसपास रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस स्कूल का करंट एड्रेस जो है वो सेक्टर 2 है ना, 2 सेक्टर इसका एड्रेस है, लेकिन कल अगर हम आके देखें और इसका एड्रेस जो है वो सेक्टर 7 हो जाए, फिर कुछ दिन बाद सेक्टर 6 हो जाए। ऐसे में अगर आप सोचिए एक स्कूल का एड्रेस लगातार स्विच होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये स्टूडेंट्स अपनी ऑफलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा सर, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्कूल का एड्रेस लगातार चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब इसका एड्रेस फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और उसी जगह पे अगर किसी स्टूडेंट का घर का एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह आ भी जाए, तो क्या इससे किसी को भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आराम से नेटवर्किंग में सारी बात हो पाई। तो यही डिफरेंस था लर्नर्स, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी में, कि आप सभी को आईपी एड्रेस अलॉट करा जाएगा, लेकिन अगर आपको फिक्स आईपी की जरूरत नहीं है तो आपको डायनेमिक आईपी दिया जाएगा। जब तक आप यूज ले रहे हो आपके काम आएगा, जब आप नहीं ले रहे हो किसी और के काम आएगा। जब भी आप वापस इंटरनेट चलाने आओगे आपको दूसरा आईपी मिल जाएगा, और ऐसा होने में आपको कभी कोई इशू, कभी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। क्या आप लोग इस कंसेप्ट का भी एक प्रैक्टिकल देखना चाहोगे, ताकि आपको अच्छे लेवल पे समझ आ पाए कि ये बात सच है या नहीं, ये चीज सही है या नहीं, ये कंसेप्ट सही है या नहीं? सो लर्नर्स, चलिए फिर इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप सब लोग इस एक्टिविटी को जरूर परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि आज के टाइम पे आपके पास कहीं गलती से स्टैटिक आईपी तो नहीं है, एक ऐसा आईपी जो चेंज नहीं हो सकता, या फिर हम सबके पास डायनामिक आईपी है जो लगातार टाइम के हिसाब से या यूज ना होने पे चेंज होता रहता है। तो ये करने के लिए हम सब लोग यूज लेंगे अपने मोबाइल डिवाइसेस। आप अपने मोबाइल डिवाइस में क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे पीसी में करके बता रहा हूँ, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है अपने मोबाइल डिवाइसेस में। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस में जो हॉटस्पॉट है वो ऑन ना हो, या उसका वाईफाई ऑन ना हो। मोबाइल डिवाइस में हम जो नेटवर्क चला रहे हैं वो केवल मोबाइल डेटा, मोबाइल सिम का नेटवर्क होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने हॉटस्पॉट और वाईफाई को बंद कर लीजिए। मेक श्योर कि आपके मोबाइल डिवाइस में जो नेटवर्क चल रहा है वो मोबाइल सिम से चल रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे हम आ चुके हैं, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, आपको वहां पे जाके एज इट इज टर्म सर्च करनी है अपने मोबाइल डिवाइस में। आपको लिखना है वॉच माई आईपी स्पेस V4। आईपी फिर से लिख देते हैं, वॉच माई आईपी स्पेस V4। जैसे ही आप ये लिखेंगे, V4 जरूर लिखना लर्नर्स, यहाँ कंपलसरी है, जरूरी है। आप एंटर प्रेस करेंगे, जो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। हमने क्लिक किया पहली वेबसाइट पर, हमने देखा कि हमारा IPv4 एड्रेस यहाँ आ चुका है। भले ही IPv6 एड्रेस भी दिखा रहा हो या ना दिखा रहा हो, इट्स ओके। हमें करना क्या है कि सर ये जो IPv4 एड्रेस है ना, हम इसे याद कर लेंगे। या तो आप लोग चाहें तो इस आईपी को अपने कमेंट में ड्रॉप कर दे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आईपी को ड्रॉप करें, लेकिन कंप्लीट आईपी को नहीं, इसके लास्ट के 2 पेयर्स को। मान लेते हैं मेरे केस में ये 243.70 आईपी का पेयर है। इस तरीके से आपका भी एक आईपी पेयर दिख रहा होगा। बस लास्ट के जो 2 पेयर्स हैं वो आप लोग कॉपी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी ने ये कर लिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर हमारे डिवाइस में एयरप्लेन मोड का एक ऑप्शन है, एक बहुत ही शानदार फंक्शन, जिसे जब हम स्टार्ट करते हैं, एयरप्लेन मोड को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे डिवाइस के कंप्लीट नेटवर्क को बंद कर देता है। और अगर मेरे डिवाइस का कंप्लीट नेटवर्क बंद हो चुका है तो क्या मैं आईपी यूज ले रहा हूँ? एक्चुअली नहीं। तो सर अगर आप आईपी यूज नहीं ले रहे हो, फिर तो किसी और को अलॉट हो जाना चाहिए, अगर आपके पास डायनेमिक आईपी है। हमने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल डिवाइस में एयरप्लेन मोड को 5 सेकंड्स के लिए ऑन करेंगे, और फिक्स 5 सेकंड्स बाद आप एयरप्लेन मोड को बंद कर देना। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अब ऑन ऑफ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट को फिर से रीलोड करना है अपने मोबाइल डिवाइस में। मेरे पीसी में चेंज नहीं होगा, इसके पीछे क्या रीजन है ये भी आपको आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन आपके मोबाइल डिवाइस में 100% आपका आईपी अब चेंज हो चुका होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर आज आपके पास डायनेमिक आईपी है। आप जब भी नेटवर्किंग में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपका आईपी किसी और को दे दिया जाएगा। आपको स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको स्टैटिक आईपी नहीं दिया जाता, और इससे हमें आज तक फर्क भी नहीं पड़ा। आज तक कभी ऐसा थोड़ी हुआ आप किसी वेबसाइट को चला रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं आपका आईपी तो बदल गया, आप वेबसाइट नहीं चला सकते। हम तो आज भी बहुत ही आसानी से वेबसाइट चला ही रहे हैं। सो यही कंसेप्ट था लर्नर्स, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी का। उम्मीद करता हूँ अब तक जितना पढ़ा है वहां तक का प्रोसेस तो सभी को समझ आया होगा। अब हमें समझनी है आईपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे आईपी कंसेप्ट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको ओवरऑल कंप्लीट एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करता ही रहेगा और 100% आपके काम आएगा। तो मेक श्योर आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझे और देखें। ये है आईपी के रूल्स। अभी आईपी के रूल्स हमें क्या सिखा रहे हैं, तो सर आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आईपी के रूल्स कभी नहीं टूटेंगे जब भी आप नेटवर्किंग में बात करते हो। रूल ये कह रहा है कि एक प्राइवेट आईपी
केवल और केवल बात करेगी दूसरी प्राइवेट आईपी से, वो भी अपनी नेटवर्क रेंज लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही। पब्लिक आईपी कहती है कि सर मैं भी केवल पब्लिक आईपी से ही बात करती हूँ, लेकिन केवल वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी ओवर द वर्ल्ड आपको जब भी बात करनी है तो केवल पब्लिक आईपी काम आएगी और पब्लिक आईपी से पब्लिक ही बात करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक प्राइवेट आईपी डायरेक्टली पब्लिक आईपी से बात कर सके, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक पब्लिक आईपी डायरेक्टली प्राइवेट से बात कर सके। आपको बस इस पर्टिकुलर रूल को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे चल के जब आप डिवाइसेस में कमियां ढूंढने जाते हैं, डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने जाते हैं, तब आपसे गलती होती है। तब आप ये नहीं देखते कि सामने की मशीन के पास कौन सा आईपी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, और आपको रियलाइज नहीं होता कि आप उससे बात कर सकते हो या नहीं, या बात करने के लिए आपको प्राइवेट आईपी चाहिए या पब्लिक आईपी चाहिए। और इस वजह से आपके आधे से ज्यादा अटैक्स या कमियां ढूंढने का प्रोसेस आप कर ही नहीं पाते। सो आई बिलीव लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कीप लविंग एंड डू सपोर्ट दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।